हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है वाटर ए प्रीसियस रिसोर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में कि एवरी ईयर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट एंड इम्पोर्टेंट डे है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्टली इम्पोर्टेंट डेट एंड डे को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ल्ड वाटर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी चैप्टर के टाइटल में हमने डिस्कस किया कि वाटर एक प्रीसियस रिसोर्स है और इसीलिए जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनमें एक अटेंशन क्रिएट किया जा सके कि every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water, कि वाटर को कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी जो पर्सन है वो डेली बेसिस पर कितने वाटर का यूज करे। तो देखो, एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो तो कुछ फिक्स नहीं है, कितना भी वाटर यूज किया जा सकता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रखे हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो डेली बेसिस पर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, उसके लिए मिनिमम एक पर्सन को 50 लीटर पर पर्सन पर डे वाटर की जरूरत होती है। मतलब अगर हम बाल्टी में, बकेट में इसको डिवाइड करें तो लगभग 2.5 बाल्टी एक पर्सन को डेली बेसिस पर चाहिए ही चाहिए। तो अगर इतना पानी आपको अवेलेबल हो पा रहा है, इतना वाटर आपको अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आप लकी हो और आपको एनफ वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो पा रही है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं है, तो आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में इस तरीके की जो इमेज है वो रेगुलर देख सकते हो, इस तरीके की फोटो जो है वो रेगुलर देख सकते हो कि वाटर के लिए किस तरीके की मारामारी जो है वो देखने को मिलती है। तो बेसिक प्रॉब्लम हमें ये बात समझ में आई कि वाटर एक प्रीसियस रिसोर्स है, लेकिन टाइम के साथ में वाटर की जो कमी है, वाटर की जो स्केर्सिटी है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या, एक प्रॉब्लम जो है वो बनती जा रही है। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि कुछ ही सालों में हमारे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो वाटर स्केर्सिटी को फेस करेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और दिया हुआ है कि 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर डिक्लेयर किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, ताकि टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स, कि लोगों में इस नेचुरल रिसोर्स को लेकर के एक बात पता चल सके कि कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है कि हम इसको कंजर्व करें। तो ये हमने बेसिक फैक्ट देखे कि किस तरीके से वाटर की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वाटर जो अवेलेबल है उसमें ड्रिंकिंग के लिए या हमारे जो डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी काफी कम है। तो अभी तक हमने देखा कि पानी की कमी है। तो पानी की कमी को हम जब समझेंगे तब हमें ये पता चले कि हमारी अर्थ के ऊपर कितना वाटर अवेलेबल है। तो इसके बारे में अब यहाँ पर समझाया गया है कि जब आप अर्थ को बाहर से देखोगे तो अर्थ जो है, बाहर से कहाँ से देखोगे, अंतरिक्ष से देखोगे ना, यूनिवर्स से जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके से अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई देगी। ब्लू क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अर्थ का 2/3 पार्ट, मतलब लगभग 71% के लगभग पार्ट जो है वो किससे घिरा हुआ है? वाटर अवेलेबल है अर्थ प्लेनेट के ऊपर। इसीलिए वाटर जो अर्थ जो है उसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब आपको लगा कि अभी तो हमने देखा कि वाटर की कमी है और आपने बोला कि 2/3 पार्ट वाटर अवेलेबल है अर्थ प्लेनेट के ऊपर, फिर वाटर की कहाँ कमी है? अरे भाई कमी है, क्योंकि जो यूजेबल जो वाटर है ना वो अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसे कि 71% पार्ट जो है अर्थ के सरफेस पर वाटर अवेलेबल है। अब ये वाटर जो है वो सीज, ओशन, रिवर, लेक, आइस कैप, ग्राउंड वाटर और एटमोस्फियर में वेपर के रूप में प्रोजेक्ट है। अब इसमें से ज़्यादातर जो वाटर है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, कि डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जो वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको आप सभी को पता है कि हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो अर्थ पर कितना वाटर अवेलेबल है और कितना हम यूज़ कर सकते हैं उसको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट, एक फिगर के थ्रू शो किया गया है। जैसे कि एक बकेट में जितना वाटर अवेलेबल है उसको आप ये मानिए, अज्यूम ये करिए कि हमारी अर्थ पर इतना वाटर अवेलेबल है। ओके, अब इसमें से एक मग भर करके आप बाहर निकालिए,
इतना पानी जो है ना अर्थ पर, वो है फ्रेश वाटर अर्थ पर, जिसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, फ्रेश वाटर है। ओके, अब इस मग में से भी एक ग्लास भर करके पानी निकालिए। इसमें से इतना पानी, मतलब जितना यूजेबल वाटर है, इसमें से इतना पानी जो है वो ग्राउंड वाटर, मतलब हमारी अर्थ पर, जो अर्थ के अंदर जो पानी अवेलेबल है उसके रूप में है। और इसमें से भी, इस ग्राउंड वाटर में से भी आप इतना पानी निकालिए जो पानी जो है वो लेक्स में और किस में से, रिवर के रूप में प्रेजेंट है। तो बकेट में से सिर्फ एक मग पानी जो है वो पीने लायक है। तो बचा हुआ पानी जो कैसा है, वो है सैलाइन वाटर, जो सीज में, ओशन में और कुछ जो भाग जो है वो ग्राउंड वाटर में भी अवेलेबल है, जिसको इजीली आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं और ह्यूमन यूज के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि जो बाथ मग है वो प्रेजेंट कर रहा है कि जिस पानी को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रेश वाटर है, या फिर आप मानिए कि जिसको आप यूज कर सकते हो, इसमें से भी मैक्सिमम वाटर जो है वो ग्लेशियर के रूप में, मतलब आइस के रूप में अवेलेबल है, आइस कैप के रूप में, परमानेंट स्नो के रूप में। तो आप इसको भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, ये बात आप समझिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कितना पानी है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो जितना अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.006% जो है इसको आप यूज कर सकते हो। तो आप देखिए कि पानी कितना अवेलेबल है वाटर, और यूज हम कितना सा कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एक प्रीसियस रिसोर्स है, क्योंकि यूजेबल वाटर जो है वो काफी कम है। तो ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि वाटर जो है वो किस किस फॉर्म में हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट जो क्लास 6 की जो बुक है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल के बारे में। और अर्थ पर वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में, मतलब सॉलिड, गैस एंड यहाँ पर लिक्विड, तीनों फॉर्म में जो है वो वाटर अवेलेबल है। सॉलिड फॉर्म में कैसे कैसे अवेलेबल है, तो स्नो के रूप में, आइस के रूप में, आइस कैप के रूप में जो हमारे अर्थ के पोल पर रिप्रेजेंट है, और स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स हैं एंड ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में वाटर अवेलेबल है। फिर बात आती है लिक्विड की। तो लिक्विड के फॉर्म में ओशियन, लेक्स, रिवर एंड अंडरग्राउंड, इसमें लिक्विड फॉर्म में यहाँ अवेलेबल है। और गैसियस फॉर्म में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है। और ये जो हमारा वाटर साइकिल है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वाटर जो है वो रेगुलर चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से वाटर एक कांस्टेंट अमाउंट में हमारे अर्थ के ऊपर हमेशा अवेलेबल रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वाटर साइकिल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया। यहाँ पर इमेज के थ्रू जो है वो वाटर साइकिल को समझाने की कोशिश की गई है, और अलग अलग तरीके से, मतलब कौन कौन सी कंडीशन है उनको यहाँ पर शो किया गया है। तो आप बताओगे कि फर्स्ट नंबर पर ये कौन सा पार्ट है और ये कौन सा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं और इस तरीके से आप इसको समझाओगे। तो ये तो हमने देख लिया कि वाटर अवेलेबल है पृथ्वी पर हर तरीके से, अर्थ पर हर तरीके से अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो जो सिटी एरिया होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि टैप वाटर कनेक्शन होता है। घरों में आपके पाइपलाइन के थ्रू वाटर आता है, उसको आप टैप के थ्रू यूज करते हैं। लेकिन हम रूरल एरियाज में ऐसी कनेक्टिविटी नहीं देख पाते हैं। ओके, रूरल एरियाज में लोगों को वाटर के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। मतलब आप समझिए कि वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लाना भी है। तो लोगों की लाइफ पर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि उनको फ्रेश वाटर चाहिए और उसको लेने के लिए वो काफ़ी दूर जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो वाटर के लिए ट्यूबवेल, वेल और हैंडपंप जो है उनसे ग्राउंड वाटर से पानी निकालती है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो वाटर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, मतलब आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा, फ्रेश वाटर मिल जाएगा, आप जमीन से पानी को निकालिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से पानी को जमीन से निकाला जाता है और जमीन में वाटर कैसे अवेलेबल होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए। आप आपके घर के आसपास जो भी सोइल है, मतलब आप खेत में जाइए, वहां पर खोदिए, तो कुछ टाइम के बाद में आप देखोगे जैसे जैसे आप डीपर जाओगे तो आपको जो सोइल है वो थोड़ी सी मॉइस्ट मिलेगी। ये मॉइस्ट जो है ना वो ये शो करता है कि सोइल में भी वाटर अवेलेबल है। फिर जैसे 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 आप डीप जाओगे तो आपको वाटर जो है, सोइल जो है उसमें मैक्सिमम जो है वाटर की अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको वाटर अवेलेबल हो रहा है उसकी ये जो अपर लेयर है इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाटर टेबल। अब ये जो डीपनेस हमने देखी ना अर्थ की, वो
प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। मतलब किसी जगह आपको बहुत कम आप डीप गए हो और तभी आपको वाटर अवेलेबल हो जाएगा, कहीं पर आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा तब भी आपको वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि जो हमारी सॉइल है उसमें वाटर अवेलेबल कैसे होता है। तो इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसीजर होता है, मतलब जैसे कि रेन के थ्रू या फिर हमारी जो रिवर है, लेक है, इनसे जो वाटर है वो हमारी अर्थ में क्या होता रहता है, एक तरीके से स्टक होता रहता है, अर्थ में एक तरीके से फिल्टर होकर के जाता रहता है। तो इस प्रोसीजर के तहत जो है वो हमारी अर्थ में वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म बताई गई है कि बहुत बार क्या होता है कि अर्थ में जो वाटर है वो जो रॉक्स पाई जाती हैं उनके बीच में अवेलेबल होता है, उनके नीचे अवेलेबल होता है और इसको बोला जाता है एक्वीफर। ओके, और एक्वीफर से पानी ज़्यादातर कैसे निकाला जाता है, ट्यूबवेल या फिर हैंडपंप के थ्रू निकाला जाता है। तो हमने देख लिया कि कैसे जो हमारी अर्थ है उसमें ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि टाइम के साथ में ये जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है। इसके बेसिक रीजन है, बेसिक रीजन आप ये समझ लिए कि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और ग्राउंड वाटर जो है उसका यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़्यादा निकाला जा रहा है, लेकिन रेन जो है वो काफ़ी कम होने लग गई है, जिसकी वजह से वाटर जो है काफ़ी कम फिल्टर होकर के अर्थ में जा पा रहा है। तो जब आप निकालोगे ज़्यादा और जाएगा कम तो क्या होगा, वाटर टेबल जो है वो तो डिक्रीज होगा, मतलब और गहराई में आपको पानी की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। तो ये कुछ बेसिक रीजन है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से एक तो ज़्यादा से ज़्यादा घर बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो खुली ज़मीन जिससे पानी जो है वो फिल्टर होकर के ज़मीन में अंदर जा सके, सोइल में अंदर जा सके, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लेशन हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान में रखना है। देखो, जो भी हमारे मेंस के एग्जाम होते हैं, मेंस के एग्जाम आप समझे, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इनमें आपका मेंस का एग्जाम होता है और मेंस के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो हमारी एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी बेसिक सॉल्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। ये टर्म्स आप ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि वाटर टेबल जो है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में सारी बातें बता दी गई है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर बताया है कि इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है। अब देखो, वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ पर कितनी है, तो अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक समान वाटर अवेलेबल नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर काफ़ी कम है। इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है, इंडिया में भी अगर हम देखें तो कहीं पर जो है वाटर आपको अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाएगा वाटर टेबल, और कहीं पर जो है काफ़ी कम है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया में कुछ एरिया जो है डेजर्ट रीजन है, तो वहाँ पर आपको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। ओके, और इंडिया में हम देखते हैं कि रेनफॉल की वजह से कहीं पर तो फ्लड आ जाती है और कहीं पर ड्रॉट रह जाता है। तो आप समझिए कि जब इंडिया में ये कंडीशन है, एक कंट्री, और उसी के पार्ट उसमें जब ये वैरायटी देखने को मिल रही है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर तो कितनी वैरायटी देखने को मिलती होगी। ओके, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हमने अभी बात की वाटर टेबल के बारे में, तो प्लेस टू प्लेस जो है वो वाटर टेबल डिफरेंट होता है, और ये नहीं है टाइम के साथ में, मान लो किसी जगह पर आपको कुछ टाइम पहले जो है वो वाटर टेबल यहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन कुछ टाइम के साथ में वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज कैसे होगा, हम वो सारी एक्टिविटी करेंगे जिससे सॉइल में फिल्टर होकर के वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, और अगर हम इन एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो वाटर टेबल जो क्या होगा वो डिक्रीज होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में आ गए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करो। अभी तक हमने क्या देखा कि वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम वाटर को अच्छे से फिल्टर होकर के सॉइल में नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, वाटर को मैनेज करना होगा। वाटर को हम कैसे मैनेज करें, जैसे कि अभी हमने देखा कि इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए हम ड्रिपिंग जो प्रोसीजर है इरिगेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ड्रिपिंग प्रोसीजर क्या होता है, उसमें पाइप के थ्रू जो है वो इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है फार्म में, और जहाँ पर
छोटे छोटे प्लांट हैं, उन्हीं की रूट में जो है वो वाटर अवेलेबल होता है, जिससे वाटर की जो हानि है वो काफ़ी कम होती है, लॉस जो है वो काफ़ी कम होता है। ओके, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर मेजरमेंट के थ्रू हमें शो कर रखा है कि इंडिया में अगर हम वेस्टर्न घाट का वेस्ट वाला पार्ट देखें या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखें तो यहीं पर हैवी रेन देखने को मिलती है। उसके अलावा इंडिया में मैक्सिमम पार्ट जो है वहाँ पर काफ़ी कम रेन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम बना सकते हैं ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो रेन का जो वाटर आता है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोसीजर कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे एंशियंट टाइम में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी। प्रैक्टिस क्या थी कि बावड़ी बनाई जाती थी हमारे यहाँ पर। बावड़ी क्या होती है कि इस तरीके से मान लो वाटर का फ्लो हो रहा है तो वहां पर इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बना दी गई और यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाता था। इस वाटर का आपने यूज कर लिया अदर पर्पज के लिए भी और फिल्टर होकर के सॉइल में भी जाता रहा, जिससे वाटर टेबल जो है वो भी बना रहा। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो हमें दोबारा से फॉलो करनी होगी, जिससे वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज हो सके। यहाँ पर एक केस स्टडी बता रखी है कि कच्छ जो एरिया है गुजरात का, वहाँ पर भुजपुर एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती थी, काफ़ी कम रेनफॉल देखने को मिलती थी। तो फ्रेश वाटर के लिए वो ग्राउंड वाटर को यूज़ करते थे वहाँ के लोग। तो टाइम के साथ में रेनफॉल कम होती है, सॉइल में फिल्टर होकर के वाटर कम जाएगा और निकालेंगे हम ज़्यादा, एक्सट्रैक्ट करेंगे कम, तो वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर लोगों ने फिर क्या किया, 1989 में जो विलेजर्स हैं उनके साथ मिलकर के एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ पर जो रिवर है रुकमावती रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर 18 चेक डैम बना दिए गए और इसके थ्रू जो है वो वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो फार्मर हैं वो वेल के थ्रू जो ग्राउंड वाटर है उसको ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और वाटर टेबल काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस केस स्टडी को अदर एरियाज में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इससे रिजल्ट मिल सकता है। ड्रिप वाटर इरिगेशन जो है वो इस तरीके से होता है जिससे वाटर का लॉस काफ़ी कम होता है। यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपने लेवल पर भी वाटर को सिक्योर कीजिए। जैसे कि जब आप ब्रश करते हो तो आप नल को जो टैप है उसको टर्न ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। साथ ही जब आप मान लो किसी फ्लोर को वॉश कर रहे हो तो आप वाटर से वॉश मत कीजिए, वहां पर जो है वो मॉप कर दीजिए। ओके, इससे आप काफ़ी ज़्यादा वाटर को बचा सकते हो। ओके, आपके किचन में जो भी वाटर है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो आरओ सिस्टम है और प्यूरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस होता है, तो उसको आप स्टोर करके आप अपने जो भी आपके घर में पेड़ पौधे हैं, प्लांट हैं, उसमें यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से वाटर को अपने लेवल पर जब हम स्टोर करेंगे, सिक्योर करेंगे, तब जा कर के वाटर जो है वो क्या हो पाएगा, यूज़ हो पाएगा और उसको हम कंजर्व कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि देखो भाई, वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो सॉइल में भी वाटर अवेलेबल नहीं होगा, तो प्लांट्स जो हैं वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। और प्लांट नहीं है तो सारी जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन स्पीसीज है सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो आप फिर क्या करोगे, रेस्पिरेशन किससे होएगा अपना। ओके, तो ये प्रोसीजर है कि वाटर स्केर्सिटी जो है वो प्लांट्स के ऊपर भी इफेक्ट डालेगी और इनडायरेक्टली पूरी अर्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगी। यहाँ पर राजस्थान का बारे में बताया गया है कि राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट थार डेजर्ट है, लेकिन वहाँ पर जो अलवर वाला एरिया है वहाँ पर लोगों ने मिलकर के, सोशल वर्कर्स जो है उन्होंने मिलकर के 5 रिवर जो सूख चुकी थी, ड्राइड अप हो चुकी थी, अरवेरी, रूपारेल, सारसा, भगानी और जहाज वाली, इनका कंस्ट्रक्ट किया इनको दोबारा से और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है इनके ऊपर कंस्ट्रक्ट की और रिवर जो है इनको दोबारा से रिजुवनेट किया। ओके, तो हमारा जल हमारा जीवन, हमारा पानी है, हमें सिक्योर करना है, हमें कंजर्व करना है और हमारे जीवन को अच्छे से बिताना है। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको पॉल्यूशन फ्री वाटर हमें अवेलेबल करवाना है। ओके, ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए और मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमारी जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है उनको जो रिसोर्सेज हमें हमारे जो हमारे एंसेस्टर हैं उनसे मिले, वो हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से दे पाएँ। इसके लिए हमें उनको कंजर्व करना होगा, फोकस करना होगा कि जो पोल्यूशन लेवल है उसको हम डिक्रीज करें। अब ये चैप्टर की समरी है कि वाटर एसेंशियल है सभी लिविंग बींग्स के लिए और कोई भी जो लाइफ है वो इनके बिना संभव नहीं है।
वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ प्लैनेट के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। और वाटर जो है वाटर साइकिल के थ्रू इसको मेंटेन किया जाता है। और ग्लोब पर पूरे अर्थ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वाटर स्केर्सिटी जो है वो काफ़ी एक्यूट लेवल पर है। और वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और ज़्यादातर इसका रिजल्ट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इफेक्ट होता है। इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इरिगेशन में यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो वाटर को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि जैसे पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है तो उसमें क्या नहीं हो, उसकी वेस्टेज ना हो, लीकेज ना देखने को मिले। साथ ही साथ में जो भी हम एक्स्ट्रा वाटर निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर से वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज जो प्रोसीजर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि वाटर जो है उसके ऊपर इनडायरेक्टली डायरेक्टली सभी लोग डिपेंडेंट हैं। प्लांट जो है अगर उनको वाटर नहीं दिया गया तो एक तरीके से वाटर की कंडीशन ना होने की वजह से वो ड्राइड अप हो जाएंगे और उसकी वजह से जो पूरी अर्थ जो है वो भी इफेक्ट होगी। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, जिसमें हमने वाटर रिसोर्स को अच्छे से समझा और क्या क्या बेसिक रीजन है उसके खत्म होने की, इसके बारे में हमने क्लियर किया। किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर किया। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।